से अपन देखते जाओ। जितनी बात करो उतना अटपटा लगेगा, उतना मन में कई बार ऐसा लगता है कि भगवान, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2 मॉडल खड़े हुए। ये हमारे लिए एक तरह से सही में एक 6 साल का हमारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल और 12 साल का हमारे मोदी जी का। तो हम तो कुंभ और अर्धकुंभ वाले हैं। अर्धकुंभ हमने अटल जी के साथ देखा और पूर्ण कुंभ का आनंद मोदी जी के साथ ले रहे हैं। कितना सौभाग्य हमारा है। हम सब जानते हैं कि कुंभ मतलब हमारे लिए इस ग्रह नक्षत्र की दुनिया में हमारी सनातन संस्कृति का सबसे गौरवशाली पक्ष, जिस आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य की बात है। आज देश दुनिया के सामने अपनी एक एक चीज पे बात करेंगे तो एहसास होगा। आप माननीय धर्मेंद्र जी यहाँ मौजूद हैं। शिक्षा नीति 2020 लागू करके जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक बड़ा उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा सम्मान का हमारे 3 पिलर्स में से एक न्यायालय के लिए गए निर्णय के परिपालन में जो राज्य सरकार, पुराना अतीत का काल देखो तो यहां न्यायालय को मजाक बना दिया गया था। कांग्रेस की 5 पीढ़ी में लगातार न्यायालय को किस किस प्रकार से देखा समझा गया, बोलने की जरूरत नहीं। अति तो तब हो गई जब इंदिरा गांधी के खिलाफ जब फैसला आता है उनके चुनाव का, तो वो चुनाव के फैसले के मानने के बजाय देश पे आपातकाल ठोक देते हैं। संविधान में 100 बार अलग अलग प्रकार से संशोधन कर देते हैं। चुनी हुई सरकारों को नष्ट भ्रष्ट करने का एक नया सिलसिला हम सब आश्चर्य से देखते हैं। भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते, कहां के राम, किसने देखे, कहां की अयोध्या, कौन कह रहा है। और राम नाम के मामले में तो कितने प्रकार से हम पे क्या क्या नहीं बोला गया था। और भगवान राम के मामले में जब हम बात करते थे तो कहते थे ये तो दंगा कराने वाले लोग। दंगा कराने वाले कौन लोग हैं? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हुआ, एक चींटी नहीं मरी और भगवान राम के धाम का आनंद दुनिया के सामने देगा। ये है चुनी हुई सरकार और सरकार की ताकत, सरकार के काम करने के तरीके, क्या हिंदू क्या मुसलमान। और हमें इस बात का आनंद तो और बढ़ जाता है, वो भगवान राम का मंदिर में जहां दोबारा मंदिर खड़ा हुआ, मध्य प्रदेश का खास रिश्ता है। विक्रमादित्य काल का 2000 साल पुराना मंदिर जो बाबर ने ध्वस्त किया था, वो 500 साल के उस संघर्ष के बाद दोबारा बना हमारी आंखों के सामने। यही तो स्वर्ण काल है, यही तो आनंद हम सबको है। और उसका परिणाम कैसा होता है जब देश का केंद्र नेतृत्व और केंद्र में नेतृत्व करने वाले की सरकार जैसी होती है, तो हमारा आनंद और बढ़ जाता है। 500 साल का फैसला अयोध्या में हुआ और 750 साल बाद भोजशाला में आनंद आया। ये भी हमारे लिए उदाहरण बनता है, जिसके माध्यम से अब देश नए दौर में प्रवेश कर रहा है। देश न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करना सीख रहा है। एहसास हो रहा है हमारे बीच में कि हाँ, शासन के लिए, शासन संचालन के लिए जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों की दिशा सही है। मुझे इस बात का भी आनंद है। हमारे इसी देश के अंदर आप बताइए, लाइन से जब देखो तब आतंकवादी मर जाए जो करते थे, और हम हाथ पे हाथ धरे पूरा देश देखता था। 2014 के पहले जो माननीय मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया कि इस देश के अंदर ये लाचारी की नहीं चलेगी और इसका हिसाब चुकता करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत से पहले 2 देश ऐसे थे जो अपने देश के अंदर होने वाली घटना का हिसाब चुकता करने दुश्मन देश के घर में घुस करके ठिकाना लगाते थे। अब भारत भी उस लाइन में खड़ा हो गया। हमारे लिए सौभाग्य की बात।